नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों 26 अगस्त की बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के कई जगहों पे ताबड़तोड़ हमले किए और इस हमले में 70 से अधिक आम लोगों की मौत हो गई तो 130 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत हुई। बलूचिस्तान के मूसा खेल में बसों को रोका गया, वहां पे चुन चुनकर लोगों को मारा गया। उसके साथ कई पाकिस्तानी जो आर्मी बलूचिस्तान में जिनकी पोस्टिंग है उस पर हमले किए गए और पाकिस्तान आर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्या है मामला, क्यों बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मियों के साथ लगातार मुठभेड़ होती है और क्या रीज़न है कि बलूचिस्तान के उग्रवादी पाकिस्तान के आर्मियों पे निशाना साधती है, उसके साथ वहां रहने वाले और वहां पे काम करने वाले पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के लोगों को टारगेट करती है और जिससे समय समय पर बहुत बड़ी हादसा भी होती है। इसके पीछे क्या है और क्यों बार बार पाकिस्तान और बलूचिस्तान आर्मी के बीच में फाइट होता है, दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में बलूचिस्तान के बारे में पूरी कहानी। जानने से पहले जो वीडियो को वॉच करें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दें। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक है। लगभग पाकिस्तान का 40% एरिया जो है बलूचिस्तान ऑक्युपाइड करता है। एरिया में 40% है लेकिन पॉपुलेशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बड़ी खूबसूरत वैली भी बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी के साथ लगातार मुठभेड़ होने के दो रीजन है। पहला तो है संस्कृति और दूसरी है नेचुरल रिसोर्स। हालांकि दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि बलूचिस्तान एक समय स्वतंत्र राष्ट्र था जिसने 227 दिनों तक अपने आप पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शासन किया। लेकिन 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली तो उसके साथ भारत का विभाजन किया गया, जिसमें एक पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बना था। पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान को शामिल किया गया जो उस टाइम के एक बहुत बड़े प्रांत में से एक थे। उसी टाइम से बलूचिस्तान के बहुत से लोग जो स्पेशली वहाँ की जो उग्रवादी हैं उनकी मांग है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नॉमिनेट किया जाए और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। अब इस अलग होने के पीछे दो तर्क जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है, एक है संस्कृति, दूसरा है नेचुरल रिसोर्स। पाकिस्तान जो है अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहता है और इस्लामिक कंट्री में उसकी दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, एक है उर्दू और दूसरा है पंजाबी। यानी उर्दू बोलने वाले बहुत से मुसलमान हैं और पंजाबी बोलने वाले बहुत से मुसलमान हैं। तो उस लिहाज से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान के आम मुसलमान से अलग हटकर मानते हैं। उनका कहना है कि वो भले उनके नेम में जो मुस्लिम कम्युनिटीज के जो नेम है वो यूटिलाइज होते हैं लेकिन उनकी सभ्यता जो है 5000 साल से ज्यादा है। यानी वो अपने आप को मुस्लिम होने के बावजूद भी पाकिस्तान के आम मुसलमानों से अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बोली बलूची है जबकि पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में रहने वाले लोग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, स्पेशली उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज को यूज करते हैं। उस लिहाज से उनकी सभ्यता अलग है, उनके खान पान अलग है, उनके तौर तरीके अलग है और बाकी चीज़ों से वो पाकिस्तान के आम मुसलमानों से और आम नागरिक से बिल्कुल भी अलग है। तो इस लिहाज से वो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद वो कहते हैं कि वो एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न संस्कृति है और जब संस्कृति अलग होती है तो उनका मेल नहीं होता है, उनकी विचारधारा अलग अलग होती है और विचारधारा अलग होने के कारण कई बार पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के नागरिकों को मारती है, घर से उठाकर लेके जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, वहाँ के लड़कियों को मारा जाता है, लड़कों को मारा जाता है, वहाँ के नेताओं को बुरी तरीके से घसीट घसीट के मारा जाता है, क्योंकि कई बार उनके विचारों में मतभेद है, उनके अंदर बाकी जो बातें उनको लेकर मतभेद जरूर पैदा होते हैं। अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में लगातार मुठभेड़ का दूसरा रीजन है नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया ऑक्युपाइड करता है और यहाँ पर नेचुरल गैस, कॉपर और गोल्ड की भरमार है। इतने सारे नेचुरल रिसोर्स होने के कारण पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से कारीगर यहाँ पे जाते हैं, कामगार जाते हैं, काम करते हैं। काम करने वालों में अधिकतर तादाद उर्दू बोलने वालों की और पंजाबी बोलने वाले आम मुसलमानों की होती है और ये लोग वहाँ जाके अत्याचार करते हैं, पैसे लूटते हैं और बलूचिस्तान के जो आम नागरिक होते हैं उनको काम नहीं मिलता है।
क्योंकि पाकिस्तान की सरकार में पंजाब प्रांत के बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है। इस कारण बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की सरकार में इन्वॉल्व बहुत कम है। उस लिहाज से बलूचिस्तान के लोग पंजाबी बोलने वाले आम मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनको कई बार चुन चुन के निशाना साधा जाता है। एक रीजन ये भी है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है CPEC, उसका सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर जाता है, जिस कारण वहां के नेचुरल रिसोर्स पे चीन की नजर है और चीन लगातार पाकिस्तान को नए नए वेपन्स मुहैया कराता है ताकि बलूचिस्तान के उग्रवादियों को निशाना बनाया जाए और उनको बीच बीच में मारकर उनको ठंडा किया जाए। अब इस कारण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलूच आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान जैसे बड़े बड़े संगठनों ने लगभग 70 साल से ज्यादा के समय अवधि हो चुकी है, वो पाकिस्तान से संघर्ष कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे और अलग राष्ट्र में उनकी संस्कृति अलग होगी और उनके नेचुरल रिसोर्स पे सिर्फ उनका हक होगा और वहाँ के जो आम नागरिक है, जो सिटीजन है वहाँ के, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि लगभग सभी सुविधा पे पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के लोग आते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं, जिस कारण बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। बलूचिस्तान 70 साल से पाकिस्तान आर्मी के साथ मुठभेड़ कर रहा है, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई है और कई बलूचिस्तान उग्रवादियों की भी मौत हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें इफेक्ट पड़ा था 2006 की बात है, जब 2006 में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार थी, तो उस टाइम पाकिस्तान आर्मी ने बलोच के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर बुख्ती को मौत के घाट उतारा। उसके बाद बलूचिस्तान के उग्रवादियों में खून में उबाल आया और लगातार वो जब जब उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक करती है। तो लिहाजा कई बार ये निशाना साधा गया कि भारत की रॉ एजेंसी पाकिस्तान की बलूचिस्तान में एक्टिव है, जिस कारण ये मूवमेंट धीरे धीरे पॉसिबल है। और कई बार पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत की रॉ एजेंसी और भारत की सरकार बलूचिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। खैर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई मुठभेड़ होती है तो उसका सीधा निशाना भारत सरकार पर लगाया जाता है। हालांकि 15 अगस्त 2016 की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो कई बलूच नेता ने खुलकर इसका स्वागत किया, तो पाकिस्तान को बड़े चिड़चिड़ापन लगा और उन्होंने भारत पर निशाना साधा। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि जो बलूचिस्तान है उसके लिए ईरान और तालिबान सबसे बड़ा पनाहगार है, लेकिन वहां पे निशाना ना साध कर सीधे सीधे भारत पर निशाना लगाया जाता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान की कश्मीर में, जिसे हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ 2 भागों में पाकिस्तान ने कश्मीर को बांटा है, एक आज़ाद कश्मीर, दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। वहाँ भी कई बार नारे लगाए जा चुके हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं वो सीधे तौर पे भारत का नाम लेते हैं और भारत की रॉ एजेंसी पर निशाना साधती है। लेकिन दोस्तों ये तो पाकिस्तान का हाल है कि वो इकोनॉमिक तरीके से बुरी तरीके से फिसल रही है, तो दूसरी तरफ बहुत जल्दी उन्हीं के प्रांतों में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा सोच है कि वो आतंकवादी पैदा करती है और भारत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करती है। तो जो जैसा करेगा कर्म भी उसके साथ वैसा ही होगा। और जो पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद की देन है। दूसरों के घर पे आग लगाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खुद के घर में भी आग लगेगी। सो दोस्तों ये बलूचिस्तान के बीच और पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो लगातार जो घटना हो रही है उस पर मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। अब आपका काम है कि दोस्तों अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब तक कमेंट्स देना ना भूलें और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अच्छा लगने पर एक दूसरे के बीच में शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।